बहुत पुराने समय की बात है, जब द्वापर युग अपने चरम पर था और धरती पर शक्ति का संतुलन लगातार बदल रहा था। उसी दौर में एक नाम धीरे धीरे भय का प्रतीक बन रहा था, बाणासुर। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। परिणाम स्वरूप उसे असाधारण शक्ति मिली, 1000 भुजाओं का वरदान। लेकिन यही शक्ति उसके भीतर संतुलन की जगह अहंकार भरती चली गई। वह खुद को अजेय मानने लगा, जैसे संसार में उससे बड़ा कोई नहीं। लेकिन कहानी का मोड़ शक्ति से नहीं, भावनाओं से शुरू हुआ। बाणासुर की पुत्री उषा ने एक रहस्यमय स्वप्न देखा, जहां उसे श्री कृष्ण के वंशज अनिरुद्ध दिखाई दिए। यह सिर्फ सपना नहीं रहा, धीरे धीरे यह भावना में बदल गया। उसकी सखी चित्रलेखा, जो योग और माया की विद्या जानती थी, उसने इस रहस्य को और गहरा कर दिया और अनिरुद्ध को द्वारका से उठाकर उषा के पास पहुंचा दिया। दोनों के बीच संबंध बन गया, लेकिन यह घटना छिपी नहीं रह सकी। जब बाणासुर को इस बात का पता चला तो उसका क्रोध नियंत्रण से बाहर हो गया। उसने अपनी ही पुत्री के कक्ष में प्रवेश करके अनिरुद्ध को युद्ध में ललकार दिया। लेकिन शक्ति के बावजूद अनिरुद्ध टिक नहीं पाए और बाणासुर ने उन्हें बंदी बना लिया। यह खबर जब द्वारका पहुंची तो श्री कृष्ण शांत नहीं रहे। उन्होंने विशाल सेना के साथ बाणासुर के राज्य की ओर प्रस्थान किया। युद्ध शुरू हुआ और यह साधारण युद्ध नहीं था। यह शक्ति, धर्म और अहंकार के बीच टकराव था। बाणासुर भी पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन श्री कृष्ण की रणनीति और दिव्य शक्ति के सामने वह कमजोर पड़ता गया। अंत में उसने शिव को पुकारा और यहीं सबसे बड़ा मोड़ आया। भगवान शिव स्वयं युद्ध भूमि में प्रकट हुए, अपने भक्त की रक्षा के लिए। अब स्थिति ऐसी बन गई जहां सामने श्री कृष्ण और शिव, दोनों दिव्य शक्तियां थीं।